इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। जो विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अनुग्रह और विश्वास। ठीक है, अनुग्रह और विश्वास। मेरे पीछे बोलिए, अनुग्रह और विश्वास। फिर से बोले, अनुग्रह और विश्वास। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद से आप पढ़ना शुरू करें। कोई भी एक व्यक्ति अच्छे से पढ़े, ऊंची आवाज से पढ़े, आराम से पढ़े। ठीक है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया। और उसने किसने 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 हाँ, परमेश्वर ने क्या किया है? उसने हमें भी जिलाया। तो क्या हमें जिलाया मतलब हम लोग मरे थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण, सब कोई अपने अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। कोई दूसरे के पाप और अपराध के कारण मरा हुआ नहीं था, खुद के पाप और अपराध के कारण हर एक मनुष्य कैसी दशा में था? मरा हुआ। ठीक है, और तब परमेश्वर ने क्या किया? हमें जिलाया। आगे पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात हाँ। उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ, किसी और ही आत्मा के चलाए चलते थे, जिनमें हम क्या करते थे? पहले संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले। 2 तरीका, संसारिक लोगों की तरह संसार के रीति और रिवाजों में, संसार में पाई जाने वाली बातों के अनुसार, और शैतान के नियंत्रण। आपका जीवन संसार के लोगों के जीवन से अलग होना चाहिए। हालेलुया। हम संसार से निकल गए हैं। हालेलुया। हम लोग संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए संसार के लोग जो तरीका, तौर तरीका अपने जीवन जीने के लिए अपनाते हैं, वो तौर तरीका हम लोग नहीं अपनाते। संसार के लोगों की तरह हम लोग नहीं चलते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है शैतान आपको भी संसार को दिखाएगा, जैसे यीशु मसीह को संसार दिखाया ना, पूरा संसार को दिखाकर वैभव को दिखाया, आकर्षण को दिखाया और बोला कि अगर तुम क्या करेगा, मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और आज बहुत सारे लोग हैं संसार की ही चीजों को पाने के लिए शैतान को दंडवत करने के लिए तैयार हैं। मतलब शैतान के नियंत्रण में रहने के लिए तैयार हैं, शैतान के चलाए चलने के लिए तैयार है, ताकि उन्हें क्या मिल जाए? दुनिया। और इस तरीके से इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि अगर एक मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो संसार की रीति से और आकाश में जो शासक है अर्थात जो शैतान है, उसके नियंत्रण में रहकर अपने जीवन को जी रहे थे। और फिर आगे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, पौलुस ऐसा कहता है कि जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम कर रहा है, लेकिन आज्ञा मानने वालों के अंदर, आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम कर रहा है और आज्ञा मानने वालों के अंदर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। और पौलुस ऐसा कह के अपने आप को अलग कर रहा है और बोल रहा है कि पहले वो हमारे अंदर भी काम करता था, लेकिन अब हमारे अंदर वो काम नहीं कर पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले शत्रु दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में काम किया करते थे, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी थे स्वभाव से और उसके नियंत्रण में थे। ठीक है, लिखा है कि जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्रियाशील है। उससे पहले लिखा था कि उस आत्मा के अनुसार चलते थे, आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, कार्यशील है। वो हेड बन के बैठा हुआ था शैतान। ठीक है, लेकिन अब हमारा हेड बदल गया।
हालेलुया। अब हमारा हेड कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है? इनमें हम भी सब के सब पहले हाँ, सब के सब। कोई एक या दो व्यक्ति नहीं, वो कहता है इनमें हम सब के सब क्या करते थे? पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। आप अपना दिन कैसे बिताते? शरीर जो बोलता वही करके आप अपना दिन कैसे बिताते? पौलुस बोलता है कि पहले हम ऐसे दिन बिताते थे। वो लोगों को देखकर बोलता है हाँ, पहले हम भी करते थे, अब नहीं करते और ना करेंगे। हालेलुया। पहले हम थे ऐसे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया। पहले तुम भी अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर बोलता था इधर जा, उधर भाग भी। जो शरीर बोल रहा है वही किए जा रहे हैं। शरीर के नियंत्रण में थे, शरीर में थे और शरीर के नियंत्रण में थे। अभी भी शरीर में है, लेकिन अब हम आत्मा के नियंत्रण में आ गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग दोस्तों के नियंत्रण में रहते हैं, बहुत ज्यादा सहेलियों के नियंत्रण में रहते हैं। दोस्तों से और सहेलियों के नियंत्रण से बाहर निकल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, शरीर की लालसाओं में क्या करते थे? दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। हाँ, और मन की मनसाएं पूरा करते थे। जो शरीर बोल रहा है और जो आपका मन कर रहा है वही करते रहते थे। और फिर और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध के संतान थे। क्रोध के संतान का क्या मतलब है? क्रोध के संतान थे। आपके मम्मी, आप किसी के पापा का नाम क्रोध है? पापा को क्रोध बहुत आता है, वो बात अलग है, लेकिन पापा का नाम तो क्रोध नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है कि तुम स्वभाव से क्रोध के संतान थे? इसका क्या मतलब है? या तो पौलुस ये बोल रहा है कि तुम स्वभाव से क्रोधी थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले थे, या फिर दूसरा परमेश्वर के क्रोध के नीचे हम थे। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर कुछ आना था तो परमेश्वर का क्रोध आना था, क्योंकि हम स्वभाव से पापी थे, अपराधी थे, है ना। संसार की रीति में चल रहे हैं, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध आ जाए, है ना। स्वभाव से क्रोध के संतान थे। और जब ऐसी दशा थी तब क्या हुआ? 4 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। हाँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, बोलिए, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण, हालेलुया। किस कारण से परमेश्वर ने हमें बचाया? क्योंकि वो दया का धनी है और अपने प्रेम के कारण उसने क्या किया? बचा लिया। क्या लिखा? अपने प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जीवित किया। हालेलुया। हम संसार में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे। ऐसी दशा में परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपने प्रेम के कारण हम पर दया किया और हमें क्या किया? उस मरी हुई दशा में नहीं छोड़ा, हमें वैसे करते रहने नहीं दिया। पाप पर पाप करते रहने नहीं दे रहा, अपराध का जीवन जीने के लिए नहीं दे रहा, अपने मन के अनुसार चलने के लिए नहीं दे रहा है, दुनिया के रीति के अनुसार चलने के लिए नहीं दे रहा। उस दशा से वो क्या करना चाहता है? वो हमें बाहर निकालना चाहता है, जिंदा करना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन को जिलाना चाहता है। हालेलुया। हमें वास्तव में एक मसीही बनाना वो चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम ऐसे मरी हुई दशा में रहें, पाप करते रहे, अपराध करते रहे, पूरा जीवन बर्बाद होता रहे। वो नहीं देख सकता। उसने उसे बड़ी दया आई और उसके अंदर एक प्रेम उत्पन्न हुआ और उस प्रेम में उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में, और यीशु मसीह ने हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो पाप उठाकर वो मारा गया और उसे कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने क्या किया? हमें भी
जो हम पाप में मरे हुए थे, यीशु मसीह पापों के लिए मरा, हम तो अपने पापों में मरे हुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के साथ हमें भी क्या किया, उस गंदे जीवन से उसने हमें क्या किया है, जिलाया, बाहर निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 8 पद को पढ़ेंगे, 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बस रुक जाइए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। बोलिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उद्धार हमने परमेश्वर से पाया है, ठीक है, और हमने ये उद्धार, पापों की क्षमा, छुटकारा, ये हमने कैसे पाया, विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हो गया है, उद्धार हो गया है। 3 शब्द है यहाँ पर, विश्वास, अनुग्रह और उद्धार। उद्धार हमारी जरूरत है, ठीक है, उद्धार हमारी जरूरत है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ यहाँ से, जो कुछ हमें हमारे जीवन में चाहिए, जैसे उद्धार हमें चाहिए ना, ठीक है, वैसे ही जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में चाहिए, उसको पाने के लिए विश्वास और अनुग्रह दोनों चाहिए। जो भी हमें हमारे जीवन में चाहिए, जो भी हम हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, हम परमेश्वर से कई चीजों को मांग रहे होते हैं। सो हाँ, आप बोल के बैठना, नहीं तो आप लोगों को पता, मैंने बोला हुआ कि अगर कोई सो रहा होगा ना तो चिमटी काट के उठाए, तो आंख बंद मत करना, 2-3 सेकंड में देखूंगा, फिर उसके बाद मेरे को लगेगा कि ये सो रहा है। भैया कहाँ है? कृष्णा भैया कहाँ है? भैया देखना अंदर कमरे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमें जो कुछ हमारे जीवन में चाहिए, हमें जो कुछ हमारे जीवन में चाहिए, उसके लिए विश्वास और अनुग्रह दोनों होना जरूरी है, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। जो हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं, जो कुछ हमें चाहिए होता है, वो कैसे हमें प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हमें चाहिए रहती है, विश्वास भी चाहिए रहता है और अनुग्रह भी चाहिए रहता है। अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हम पर करता है, ठीक है, ये परमेश्वर का रोल है। विश्वास वो है जो हम उस पर करते हैं, ये हमारा रोल है। और कुछ भी पाने के लिए परमेश्वर का और हमारा, हम दोनों का योगदान चाहिए। देने वाला वो है, लेकिन उसको पाने के लिए जो हमारी भूमिका है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समझ में आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो कुछ करते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हम लोग करते हैं वो अगर विश्वास के साथ ना हो तो वो पाप है। अगर विश्वास के साथ ना किया जाए तो वो क्या है, पाप है। और विश्वास क्या है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वें अध्याय उसका पहला पद के अनुसार, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आप लोग मेरे तरफ देखिए, आपका नींद गायब हो जाएगा। मेरे तरफ देखो भैया, मेरी तरफ देखो। आप लोग इतना मेहनत करके आते हैं, इतने दूर से आते हैं, सुबह तड़के उठकर तैयार कर, नहा धोकर, नाश्ता करके, नाश्ता नहीं करके, फास्टिंग के साथ, विदाउट फास्टिंग, आप लोग इतना मेहनत करके आए, तो वो आप लोगों को ब्लेस करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे तरफ देखिए, हालेलुया, मेरे तरफ आप लोग देखते रहिएगा, इधर उधर मत देखिए। जो कुछ आप करते हैं प्रभु में, अगर वो विश्वास के साथ ना हो तो वो क्या है, क्या है वो, पाप। बाइबल में लिखा है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। आप अगर प्रार्थना में कुछ मांग रहे हैं, वो आपके पास नहीं है, अनदेखी बातें तो आप मांग रहे हैं, है ना। चाहे
वो संसार में पाए जाने वाले कोई भौतिक वस्तु ही क्यों ना हो, आपके घर में जो ऑलरेडी आप और मांगेंगे उसको। समझ लो, उदाहरण के लिए आप कोई भौतिक वस्तु मांग रहे हैं, आप फ्रिज आपके घर में, आप बोलोगे कि प्रभु मेरे को फ्रिज दे दो, और अचानक अरे मैं तो भूल ही गया कि मेरे घर में फ्रिज है, प्रभु मेरे घर में फ्रिज है, सॉरी। ऐसा कोई बोल सकता है? जो चीज नहीं है वही तो मांगोगे आप, या जो चीज है उसको और मांगोगे आप? दे 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 दे, ऐसा कोई करता है? जो है ऑलरेडी, जो चीजें हैं उन पे आप आशीष मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि जो चीजें नहीं है, अस्तित्व में भी नहीं है, कई बार अनदेखी बातें, किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा है, किसी मनुष्य ने भी नहीं देखा, अनदेखी बातों का क्या है? प्रमाण है कि आपको वो मिल चुका है। आप मान लेते हैं कि वो आपको मिल चुका है, वो आपका है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, या परमेश्वर आपको दे देगा। कुछ ना कुछ तो आप ऐसे एक निश्चय आपके अंदर रहता है। हालेलुया, ये आपका काम है, विश्वास रखना आपका काम है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मसीह जीवन में आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर से, उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, वो है आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह। जो कुछ हमने पाया है वो उसके अनुग्रह से हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उससे मांगते हैं, वो आपको देता है, लेकिन वो अनुग्रह के वजह से देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने मांग लिया और इसीलिए परमेश्वर ने आपको दे दिया नहीं। जब आप मांगते हैं तो उसका अनुग्रह काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। पहले अध्याय में लिखा है यमुना रचित सुसमाचार में कि व्यवस्था, नियम और कानून तो मूसा के द्वारा आए, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की आंटी, हाँ वेरी गुड। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पे किसी भी बात से उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीषें प्रभु से पाने के लिए मेरे पे दो चीजें जरूरी है, अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से है और विश्वास हमारी तरफ से, मनुष्य की तरफ से। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आप विश्वास रखें। आप परमेश्वर से नहीं बोल सकते, ये परमेश्वर का काम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का काम है कि वो आप पर अनुग्रह करे। हालेलुया, वो आप पर दया करे। जैसे लिखा ना, जो दया में धनी है, हालेलुया, जो अनुग्रहकारी है। विश्वास रखना आपकी जिम्मेदारी है, विश्वास रखना आपका काम है। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन तो भी आपके अंदर विश्वास हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जो स्त्री यीशु मसीह से पापों की क्षमा पाने के लिए आई, जो पापी स्त्री कहलाती थी, यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ है, खाने पर उसे आमंत्रित किया गया, और यीशु मसीह जाकर बैठा है, और वो स्त्री आई। क्या उसके पाप क्षमा हो गए थे जब वो आई? पाप क्षमा हो गए थे? नहीं हुए थे ना, अभी भी वो पापी थी, अभी भी पाप के बंधन में ही थी, पाप के बंधन से बाहर नहीं निकली थी। वो पापों की क्षमा पाना वो चाहती थी, ये बात सच है, लेकिन अभी उसके पाप क्षमा नहीं हुए। जब तक पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा ना कर दे, तब तक पाप क्षमा नहीं होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब वो आकर बैठी थी, तभी भी पाप का बंधन उसके जिंदगी में था, जिससे वो छुटकारा पाना चाह रही थी। पाप का बोझ उसके अंदर था, लेकिन उसके साथ साथ एक विश्वास भी था उसके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि विश्वास उसी के अंदर होता है जो सिद्ध होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, आप विश्वास आपके अंदर हो सकता है। हालेलुया। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती, बहुत सारे, अभी भी आपके जीवन से कई सारी गलतियां होती होंगी, लेकिन उसके बाद उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर विश्वास नहीं रह सकता। आपके अंदर विश्वास हो सकता है। हालेलुया। आप विश्वास अपने अंदर उत्पन्न कर सकते, प्रयास कर सकते।
उसे ये विश्वास था कि अगर मैं यीशु मसीह के चरणों पर जाकर बैठूंगी, मैं रोऊंगी, तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। उसके अंदर ये विश्वास था, उसने विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास उसने किया यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर। हालेलुया। उसने विश्वास किया यीशु मसीह के सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। उसने विश्वास किया यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर और यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है, और अगर मैं जाऊंगी तो वो मेरा पाप क्षमा करेगा। वो दयालु है। हालेलुया। वो प्रेम करने वाला है। वो और मनुष्यों की तरह नहीं है, उसका व्यवहार दूसरे इंसानों की तरह नहीं है। दूसरे इंसान उससे बोलेंगे कि ये नंबर की पापी है, लेकिन यीशु मसीह मुझे माफ करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहेगा कि एक नंबर की पापी स्त्री मेरे चरणों पर आकर बैठी है, नहीं, वो उसे पता चल जाएगा तो भी वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि तू इतनी बड़ी पापी है। वो मेरे जब पापों को जान जाएगा और जब वो मेरे दिल में देख लेगा कि मैं पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए आई हूँ, तो वो मेरे पापों को क्या करेगा? वो क्षमा कर देगा। हालेलुया। मेरे पापों को वो क्या कर देगा? माफ कर देगा। हालेलुया। तो हम लोग क्या करें मेरे प्रिय? हम लोग विश्वास, हालेलुया, हम लोग विश्वास करें। उसके अंदर विश्वास था। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उन लोग सिद्ध लोग नहीं थे, याद रखिए। जो चंगाई पाने के लिए आए यीशु मसीह के पास, जो बूढ़ी आया यीशु मसीह के पास, क्या वो सिद्ध व्यक्ति था? लेकिन उसे विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता। हालेलुया। बर्ती में जो पुकार रहा था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, क्या वो सिद्ध व्यक्ति था? लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह उसे क्या कर सकता? आंखें दे सकता है। विश्वास आपकी जिम्मेदारी है। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको आपके अंदर विश्वास के लिए क्या करना है? मेहनत करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अनुग्रह उसके पास बहुतायत से है, याद रखो। अनुग्रह उसके पास बहुतायत से है। जब हम विश्वास दिखाएंगे तो वो अपने अनुग्रह का सामर्थ्य दिखाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी, बस वो अनुग्रह करते रहे मेरे ऊपर और मेरी जिंदगी में सब काम होते चले गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए विश्वास के द्वारा। आपको पता है एक पिता अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास आया, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, कभी आग में कभी पानी में फेंक देती थी, जान ले लेना चाहती थी उस बच्चे का। और वो चेलों के पास आया, चेले नहीं कर पाए, प्रयास बहुत किए, प्रार्थना बहुत किए, लेकिन उनसे नहीं हो पाए। और तब यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या विवाद यहाँ पर हो रहा है। तब वो पिता बताता है कि मैं अपने बेटे को लेकर आया, तेरे चेले उसे ठीक नहीं कर पाए, अब अगर तू कुछ कर सकता है तो तू कुछ कर दे। और यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर यदि, इससे तेरा क्या प्रयोजन है? इससे तेरा क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या वो सिद्ध व्यक्ति से बात कर रहा था यीशु मसीह वहां पर? कितने सालों से वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे? वो तो पहली बार आया यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकता है और इस विश्वास के साथ वो आया। विश्वास हमारे अंदर तब यीशु मसीह मांग रहा है। वो हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। हमारे जीवन जीने के ढंग में विश्वास दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारी आवश्यकताओं के बीच में हम जो कुछ करते हैं वो विश्वास दिखाई देना चाहिए उन बातों में। हालेलुया। विश्वास झलकना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर जो विश्वास है वो दिखाई दे सकता है। किसी इंसान को दिखाई नहीं देगा, लेकिन यीशु मसीह को दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को आपके अंदर का विश्वास क्या होगा? दिखाई देगा। उसने बोला कि अगर तू विश्वास करेगा तो ये तेरे लिए हो जाएगा, लेकिन अगर तू विश्वास नहीं कर पाएगा, अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो ये काम नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने नगर में जाते थे बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता। कई लोग ठीक नहीं हो पाते थे क्योंकि लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते।
कई पापियों के पाप क्षमा नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो पापों की क्षमा दे सके। आप पहले मान तो लें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये मानने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस मान लीजिए एक बार, मान कर आप पाप का क्षमा मांग कर देखो। दिल में एक बार मान करके ठीक है मैं मान लेता हूं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, अब तो मेरे पापों को क्षमा कर, और फिर देखना वो आपके पाप क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि अगर तेरे अंदर विश्वास होगा तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास बहुत जरूरी है। हमारा जो भाग है, हमें जो करना है वो है विश्वास। और उस पिता ने बोला कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का इलाज है। हालेलुया, मतलब अविश्वास भी आ गया था, अविश्वास भी आ जाएगा, अल्प विश्वास भी आपके अंदर आ सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अविश्वास और अल्प विश्वास के ऊपर जय प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका मन कहता रहे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप फिर खुद अपने आप से बोले कि नहीं, प्रभु के द्वारा हो जाएगा, प्रभु कर सकता है, प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा बोलकर विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को और बढ़ाएं। दाऊद से क्या लोग नहीं कह रहे थे कि दाऊद तुझसे नहीं होगा? क्या साउल ने नहीं बोला कि तू तो लड़का ही है, वो लड़कपन से ही उठा है, ये लड़ाई तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसके अंदर विश्वास था। हालेलुया। क्या दाऊद एक सैनिक था? क्या उसे तलवार चलाना आता था? क्या उसे भाला फेंकना आता था? क्या उसे ढाल का इस्तेमाल करना आता था? आया ना? नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, उसके अंदर ये विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जयवंत कर दे। हालेलुया। अगर मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? जीत जाऊंगा। ये उसके अंदर विश्वास था, और उस विश्वास के द्वारा ही तो जय प्राप्त किया है। हालेलुया। तलवार और भाले और ढाल और सेना तो साउल के पास थी, लेकिन विश्वास नहीं था। उसे ये यकीन ही नहीं था कि गोलियत हार जाएगा। उन्हें ये यकीन था कि अगर गोलियत से लड़ने के हम जाएंगे तो हम हार जाएंगे। आज कई लोगों को ये विश्वास है कि वो हारा हुआ जीवन जिएंगे। आज कई लोगों को ये विश्वास है कि उनकी दशा कभी भी नहीं बदलेगी। आज बहुत सारे लोगों को ये विश्वास है कि उनकी जिंदगी ऐसे ही दुर्दशा में बीतेगी, उनका समय कभी भी नहीं बदलेगा। ये उन्हें पूरा विश्वास है इस बात का, जैसे साउल और दूसरे सैनिकों को विश्वास था कि हम कभी जीतेंगे नहीं। किस बात के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमारी जिंदगी में काम करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? हमें विश्वास करना पड़ेगा। बगैर विश्वास किए आपको प्राप्त नहीं। हालेलुया। वो सामर्थी है, वो कर सकता है, उसके पास सब कुछ है आपके लिए, सारा प्रबंध है उसके पास, लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी में नहीं हो पाएगा अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको यकीन करना पड़ेगा। जो चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रही है, जो चीजें आपकी जिंदगी में हो नहीं पा रही है, जो चीजें अभी आपने पाई नहीं है आपकी जिंदगी में, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो आपको मिल रहा है, वो आप पा रहे हैं, आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास हमें करना पड़ेगा मेरे प्रिय, और तब परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। जब आप विश्वास करते हैं तब वहां से अनुग्रह फ्लो होना शुरू होता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना शुरू करता है। बाइबल में लिखा है कि स्त्री थी, से 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने सुना लोगों से, कई वैद्यों के पास गई। देखो, बहुत कुछ आपने करके देखा होगा, बहुत जगह आप जा गए भी होंगे, बहुत सारे तरीके आपने अपने जीवन में अपनाया होगा जो दुनिया के लोग अपनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वैद्य के पास नहीं जा सकते, आप दवाई नहीं खा सकते, लेकिन जब वैद्यों से हो नहीं पाया कुछ भी,
किसी ने उसे बताया कि यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि कोई लहू बहने वाला स्त्री, लहू बहन, जिसे ऐसे ही कोई बीमारी किसी और स्त्री को थी और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को जाकर छुआ, वो चंगी हो गई, ये नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। आपका भी परेशानी बड़ा यूनिक हो सकता है। आप जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, उस परेशानी का सामना हो सकता है कभी किसी ने नहीं किया, और आपको कभी ऐसी दवाई सुनने के लिए नहीं मिली कि जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से भी प्रभु ने लोगों को चंगा किया है। हो सकता है कि ये दवाई शायद आपने ना सुनी हो या फिर सुनी भी होंगी, लेकिन वो स्त्री को ये बताया गया था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। उस स्त्री ने ये नहीं बोला अच्छा किसी लहू बहने वाली रोगी स्त्री को चंगा किया, ये तो बहन मैंने कभी सुना नहीं, फिर वो अंधों ले आया, फिर ये मेरे लिए नहीं, उसने ऐसा नहीं। अगर वो इतना कुछ कर सकता है और अगर ये काम वो कर सकता है तो वो मुझे भी चंगा कर सकता है। अगर वो इन कामों को कर सकता है, हालेलुया, तो मुझे जो चाहिए, मेरी जो आवश्यकताएं हैं, उसे भी प्रभु यीशु मसीह पूरा कर सकता है। हालेलुया, मेरी अपनी एक गवाही होगी, हालेलुया, मेरी अपनी एक गवाही होगी। जब उसने लोगों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता, उसने विश्वास किया कि फिर वो मेरी भी समस्या का समाधान जरूर से कर सकता है, फिर वो मेरी भी बीमारी को जरूर से वो ठीक कर सकता है, मेरे भी दर्द को वो जरूर से दूर कर सकता है, मेरी भी पीड़ा को वो जरूर से दूर कर सकता है। क्यों ना मैं एक बार जाऊं उसके पास, हालेलुया। और बैरों में लिखा है कि वो गए बड़े विश्वास से। वो अपने मन में कहते थे कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसका यह विश्वास था, हालेलुया। आपको पता है कि विश्वास का कोई कंपटीशन नहीं है, बड़ा विश्वास या छोटा विश्वास, आप जो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास को जिस रूप में भी आप प्रकट कर सकते हैं उस रूप में प्रकट, हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बोले कि यार उसका विश्वास का स्तर बड़ा अद्भुत है, इसके विश्वास का स्तर, तो विश्वास दिखाने का तरीका इसका बहुत साधारण है, कोई बात, अगर उससे प्रतिफल मिल रहा है आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलेंगे कि भैया मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास, जैसे लिखा है ना कि जब वो सूबेदार आया था यीशु मसीह के पास और बोला कि मेरा दास बंदे का मारा हुआ घर में बड़ी पीड़ा में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला मैं जाकर क्या करूंगा, चंगा करूंगा। उसने बोला कि नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, तो यहाँ से शब्द कह देगा, बोल देगा। उसने बोला कि मैं भी एक अधिकारी हूँ, जब मैं मेरे नीचे जो सिपाही हैं उनसे कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, आ तो वो आता है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे पास भी ऐसी अधिकार है, तो बीमारियों के ऊपर अधिकार रखता है। मैं तो अपने दास दासियों के ऊपर अधिकार रखता हूँ, लेकिन तू हालातों के ऊपर अधिकार रखता है, बीमारियों के ऊपर अधिकार रखता है, पीड़ाओं के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, आंधी तूफान के ऊपर तू अधिकार रखता है। तू कहेगा तो वैसे ही होगा, तू कहेगा कि आंधी तूफान उठे तो उठेगा, तू कहेगा कि थम जाए तो थम जाए, तेरे कहने से तूफान उठे, तेरे कहने से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला कि मैंने इतना बड़ा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा, तो क्या और किसी को आशीष मिलेगी जिनका विश्वास उसके बराबर नहीं था? मतलब किसी का विश्वास इसके विश्वास के बराबर नहीं था, यही है ना मतलब। मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, अपने लोगों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, तो क्या उसके लोगों में से कोई आशीष नहीं पाया, चंगाई नहीं पाया? देखो, विश्वास को दिखाने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, और हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे अंदर ऐसा बात नहीं है कि मैं इस तरीके से अपने विश्वास को दिखाऊं, लेकिन जिस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। हालेलुया। बर्तिमाई ने कैसे दिखाया अपने विश्वास को? चिल्ला कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दे। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो यीशु को पुकारते रहते हैं दिन रात, हालेलुया, आपके अंदर विश्वास है, हालेलुया। अगर आप उसको पुकारते रहते हैं, जो बदलते नहीं, 2 दिन यीशु को पुकारे पे 4 दिन कहीं और निकल गई, आपके अंदर विश्वास है,
हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास है वो यीशु को पुकारता रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले वो पुकारता रहेगा। बाइबल में लिखा है नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रतिदिन वो स्त्री जाते रहते थे, उसे जवाब नहीं मिल रहा उसके पक्ष में, लेकिन फिर भी उसी से जाकर पुकार रही है। आपको जवाब नहीं मिल रहा आपके पक्ष में, आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उसी से जाकर बोलते हैं। और लोग बोलेंगे कि तुम क्यों परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, वो तो जवाब नहीं दे रहा। लोग यही तो कह रहे हैं होंगे ना उस स्त्री को कि तुम क्यों उसी वकील के पीछे पड़ी हुई, अपना वकील बदल दे। मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया, बोलिए कि मैं अपना परमेश्वर नहीं बदलूंगा। जोर से बोलिए भाई, सब बोलिए, जगह में है आप। हालेलुया। कोई बोले कि और कुछ ट्राई कर ले, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे वहां से जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां से जवाब नहीं मिल रहा वही दुआ कर रहा है। उसको पता है कि ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, उसे पता है कि यही एकमात्र परमेश्वर है, एक परमेश्वर है पूरी दुनिया को बनाने वाला, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, उसे ये बात पता है और उसको छोड़ेगा नहीं, उसी से मांगता रहेगा। आज नहीं मिला फिर भी उसी से मांग रहा है, कल उसी से जाकर मांगा फिर नहीं मिला, परसों फिर उसी से जाकर मांगा नहीं मिल रहा है, फिर उसी से मांगना, फिर उसी से मांगना। वो क्या दर्शा रहा है? अपना विश्वास दर्शा रहा है। मुझे मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। हालेलुया, मेरा काम बनेगा तो यहीं से बनेगा। आप अपने विश्वास को अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं, याद रखें। हालेलुया, बस अपना विश्वास प्रकट करो, दिखाई। और अंत में उसे जवाब मिल गया। सो जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री है, उसको ये विश्वास था, उसके अंदर ये विचार था कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो ऐसा बोलते बोलते गई। कई बार बोलते रहना बहुत जरूरी है, याद रखें। बड़बड़ाते रहना, कुड़कुड़ाते रहना नहीं, चिड़चिड़ाते रहना जरूरी नहीं है, बड़बड़ाते रहना जरूरी नहीं है, डांटते फटकारते रहना, एक दूसरे को लड़ते झगड़ते रहना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? विश्वास की बात बोलते रहना। हालेलुया, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। भैया मैं ठीक ही नहीं हो रहा, भैया मैं ठीक ही नहीं हो रही, तो क्या करें? छोड़ दें, विश्वास करना छोड़ दें, प्रार्थना करना बंद कर दें। जब तक नहीं हो रहा है तब तक बोलते रहो। हालेलुया, जब तक काम नहीं बनता तब तक बोलते रहें। हालेलुया। एक बार स्मिथ विगलस्वर्थ आपने सुना है नाम, प्रभु के बड़े अभिषेक जन थे, अब तो प्रभु में सो गए। हालेलुया। कुछ लोगों को जानने के लिए कोशिश करें, है ना। यूट्यूब में कभी कभी प्रभु के लोगों की गवाहियों को सुनिए, दुनिया की चीजों को मत देखते रहिए, जानिए कि प्रभु के विश्वास के नायक कौन कौन थे, कैसे कैसे लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया है। स्मिथ विगलस्वर्थ एक बार बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड में गए और वो खड़े हुए थे, तो उतने में एक स्त्री भी आई, एक लेडी आई, और वो बस पकड़ना चाह रहे थे वो भी, और उसके घर का जो कुत्ता था वो भी पीछे पीछे आ गया उस औरत के साथ, और वो उस कुत्ते का नाम लेकर बड़े प्यार से कुछ पुचकार कर बोलने लगी, नहीं वापस जाओ। वो पूछ रहा था वहीं भर ये जा रहा है। उसने फिर बोला जाओ वापस जाओ, वहीं पर तुम हिला। बोले अरे वापस जाओ, वहीं पर तुम हिला। वापस जा रहा है गाड़ी, सीधे वापस भाग। आप जब बोलते रहेंगे कई बार तब चीजें होंगी, याद रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने बोलना जारी रखा और आखिर में फिर डांटना शुरू किया। आप भी क्या करें? बोले, डांटे, अंगीकार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा करते रहे, बोलना जरूरी है। कई बार आप किसके लिए बोल रहे हैं? कोई तो नहीं है यार, कोई है कि तुम क्यों बोले जा रहे हो अपने लिए? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया, किसी और के लिए नहीं बोल रहे। वो यीशु मसीह को सुनाने के लिए थोड़ी ना बोल रही थी, उसको अपने विश्वास को जीवित रखना जरूरी है। हमें हमारी आत्मा को प्रज्वलित बनाए रखना है, हमारे विश्वास को जीवित रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो बोल रही है कि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, किसके लिए बोल रही है? आप अपने लिए बोल सकते हैं, आपकी बीमारी आपकी है ना, दूसरे की तो नहीं है। आपके लिए कौन, किसको बोलना चाहिए? आप दूसरों से आशा मत रखें कि वो आपको बोलते रहेंगे कि यीशु के घोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए, यीशु के घोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो। तुम
तुम बोल रहे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तुम जिसको खुद को तकलीफ है, तुम्हारा अंगीकार क्या है, और जिसको तुम बोल रहे हो कि प्रार्थना करो, उसका अंगीकार क्या है? कहां से काम? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा? अपने आप को विश्वास में बनाए रखने के लिए वो लड़ाई को लड़ी। उसको पता था कि अगर मैं शांत हो जाऊंगी, कि मेरा पूरा ध्यान मेरी बीमारी की तरफ ना चला जाए, मेरे दर्द की तरफ ना चला जाए, अपने तकलीफ की तरफ ना चला जाए, फिर कुछ और बात मेरे दिमाग में ना आ जाए, अविश्वास ना आ जाए। इसीलिए वो बोलते रहे। और जब वो बोल रही थी, क्या वो चंगी हो गई थी? नहीं। लेकिन फिर भी वो बोले जा रही, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा करते करते विश्वास के साथ वो गई। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, तो क्या निकला वहां से? पीछे सीट वाले बताएं, यीशु मसीह के कपड़े को छूते ही साथ क्या निकला? सामर्थ्य तब है ना। यीशु मसीह में से क्या निकला? सामर्थ्य। कब निकला? जब उसने छुआ। और उसने क्यों छुआ? क्योंकि उसने विश्वास किया। जब विश्वास आप दिखाएंगे, विश्वास को बनाए रखेंगे, तब वो फ्लो होना शुरू होगा परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब वहां और उस स्त्री को छुआ। वहां पर और भी लोग थे, लेकिन वो सामर्थ किसी और को नहीं छुआ। याद रखिए, यीशु मसीह का सामर्थ ऐसे ही नहीं करते, टारगेट करता है। हालेलुया, उसको पता है किसको छूना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़ी भीड़ में भी देख सकता है कि किसने विश्वास किया। आपको पता, बड़ी बड़ी सभाएं होती है जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना है, वो पहली बार उन सभाओं में जाते हैं और यीशु मसीह का प्रचार सुनते हैं। वो जरूरत में रहते हैं। उन लोग विश्वास कर लेते कि यीशु मसीह, जब बोला जाता स्टेज से कि पुकारो, वो जिंदगी में पहली बार पुकारते हैं यीशु मसीह को, लेकिन विश्वास के साथ पुकार देते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। फिर आके गवाही बताते हैं कि मैं पहली बार मीटिंग में आया, पहली बार मीटिंग में आया। और जब बोला गया कि पुकारो यीशु मसीह को, तो मैंने पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि बोला गया इसलिए, जो बोला गया उस पर विश्वास किया, इसीलिए पुकारा। नहीं तो बोलते रह जाते लोग, पुकारते नहीं। 10 से मसीह खासकर विश्वासी लोग कई हो, क्योंकि उनको जानकारी यहाँ पर, तो लोग उल्टा तर्क देना जानते हैं, पुकारते हैं। नए लोग विश्वास करते हैं, पुकार लेते हैं। उन लोग को लगता है अच्छा, जो भी वो बोल रहा है वैसे ही करना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। वो बोल रहा है कि यीशु मसीह को पुकारो, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो और कुछ सोच नहीं रहा, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रभु ऐसे चंगा कर देगा। मैं तो उसको कभी आराधना ही नहीं किया, मैं तो कभी उसको जाना ही नहीं, मैं तो कुछ भी कभी उसके पास लेकर नहीं गया, ऐसे को ठीक कर देगा, पहली बार काम में कर देगा, पहली बार में चिल्लाऊंगा कर देगा। वो अपना दिमाग नहीं दौड़ा, सीधा मांगना शुरू कर देता विश्वास से, और वो पा लेता। और जो अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं, उन लोग सुनते हैं कि मांगो और तुम्हें मिलेगा, यीशु मसीह को पुकारो, अपना दिमाग चला रहे। परेशान उन लोग नहीं हो, लेकिन ऐसे कैसे इतनी आसानी से मिल जाएगा? क्या बेटा, वो सोच सोच के पूरा समय गवा देते, पुकारते नहीं है। उसके जगह एक बार चिल्लाकर आवाज देकर देखते कि प्रभु मेरी मदद करो, ये एक बार करके देख लिए रहते, तो काम हो जाता। वो काम नहीं करता, ऐसे सोच सोच के फिर आखिर में बेनेडिक्शन हो जाता। अच्छा, प्रार्थना खत्म हो जाता। फिर उन लोग कुछ लोग और भी होते, फिर उन लोग क्या, जब बोल रहे होते ना कि पुकारो पुकारो प्रभु छुएगा, लोग बोलते हैं नहीं, जब पूरा प्रेयर हो जाएगा ना, मैं सामने जाके प्रार्थना कराऊंगा। आप यकीन माने, बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं होते, इसीलिए नहीं होते कि आपके सामने आने से क्या हो जाएगा। जो सामने खड़ा व्यक्ति वो थोड़ी ना कर रहा, वो भी तो मांग ही रहा। जब आप मांग रहे, वो भी मांग रहा, बोल रहा प्रभु इनको दे, प्रभु इनको दे, प्रभु इनके साथ ऐसा कर, वो भी मांग ही रहा। कई लोग इस इंतजार में रहते कि अब बेनेडिक्शन खत्म होगा, हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जब हम लोग लास्ट में प्रेयर कर रहे थे,
उस समय दिल खोल के मांगे, उसके बाद मेरे पास ना आए, मेरे को जरा भी दुख नहीं लगेगा कि आप कोई प्रार्थना कराने आएगा, आपने प्रभु से मांगा। हालेलुया। आपने प्रभु से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रार्थना करवाने को नहीं आ सकते, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप प्रभु से मांगे। हालेलुया। आप खुद मांग सकते हैं। हालेलुया। सो जैसे इसने विश्वास से छुआ, बाइबल में लिखा है कि सामर्थ निकली और किसी को नहीं छुआ, वो सामर्थ है उस स्त्री को छुआ, और वो स्त्री तुरंत महसूस कर कि मैं ठीक हो गई। हालेलुया। जैसे उसने विश्वास किया, और यीशु मसीह ने क्या बोला कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चलाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कोई सामर्थ कभी कम नहीं होता यीशु मसीह, हमारा विश्वास कम होता है। सामर्थ उसका कभी खत्म नहीं होता, हमारा विश्वास खत्म होने लगता है। हालेलुया। उसके पास सामर्थ हमेशा है, पूरा। कितना अद्भुत है ना प्रभु। क्रेडिट किसको दिया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला मेरा सामर्थ के कारण तो ठीक हुए, ठीक हुए, नहीं तो तेरा क्या हो जाता। यीशु मसीह ने ऐसा बोला। किसकी तारीफ की? किसकी तारीफ की? हालेलुया। मतलब प्रभु को पता है कि विश्वास कितना जरूरी है, और कई बार शैतान लोगों के अंदर विश्वास आने नहीं देता। जो विश्वास कर लिया, अपने विश्वास को संभाल लिया, उसकी तारीफ होगी। यीशु मसीह ने बोला जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या पृथ्वी पर लोगों के अंदर विश्वास दिखाई देगा जब वो दोबारा आएगा? तेरे विश्वास के कारण, तेरे कारण। हालेलुया। मेरे सामर्थ की बात नहीं है, मेरा सामर्थ तो हमेशा उतना ही महान है। हालेलुया। मेरा सामर्थ तो हमेशा ही है, लेकिन तारीफ तेरे विश्वास की है कि तेरा विश्वास ऐसा था कि तूने मेरे सामर्थ को रिसीव कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन तेरे विश्वास की मैं तारीफ करता हूं कि तूने विश्वास किया, तूने ग्रहण किया, तूने मान लिया कि ऐसा मुमकिन है। हालेलुया। मेरे पास आने से ऐसा हो सकता है, मेरे पास आने से तू पा सकती है। जब कि तुझे निराशा मिले सब जगह, लेकिन फिर भी मैं तेरे विश्वास की तारीफ करता हूं कि तू मेरे पास आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब जगह जाके प्रभु की तारीफ कर रही है कि प्रभु की सामर्थ ने मुझे चंगा किया, प्रभु की सामर्थ ने मुझे चंगा किया। और यीशु मसीह स्त्री की तारीफ करता बोल रहा है कि इसने विश्वास, इसके विश्वास नहीं, इसने विश्वास किया है, इसीलिए मेरा सामर्थ मेरे अंदर से बाहर। अगर ये विश्वास नहीं करती तो मैं अपने सामर्थ को अपने पास रख के मैं उस शहर से निकल जाता, और मेरी सामर्थ उस शहर में किसी के जीवन में काम नहीं करती। प्रभु ने सामर्थ को हमारे जिंदगी में काम करने के लिए रखा, इसीलिए लिखा है किसी की पत्री में कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम इस बात को जान सके कि हम विश्वास करने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है, कितनी बड़ी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा भूमिका है विश्वास। हमारा भूमिका क्या है? विश्वास। कमजोर लोग थे, कमियों से भरे हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। आप विश्वास कर सकते। आप कभी ये मत झांकिए कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। जैसे आपके मन में लगे कि नहीं मैं प्रभु से मांगूंगा, प्रभु से मांगूंगी तो मुझे प्रभु जरूर देगा, फिर अंदर आवाज आएगा कहां से मिल जाएगा, जिंदगी तो देगा भी। वो वाला आवाज को उस समय काट कर दो। समझ रहा है? क्योंकि वो विश्वास के विरुद्ध में काम करता। कमियां, त्रुटियां आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक बने रह सकती हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग सिद्ध हैं मेरे को बताइए? ऐसा कोई यहाँ पर बैठा जिससे कभी कोई गलती नहीं होता? एक भी दिन बिना गलती के आप बिताए? हर रोज प्रार्थना करते? क्यों प्रार्थना करते हो? उसके बावजूद भी आपके प्रार्थना का एक भी जवाब परमेश्वर ने आपको दिया है? मतलब वो देता है जवाब। आपके अंदर कमजोरियां हो सकती है, आपके अंदर कमियां हो सकती है, लेकिन विश्वास एक अलग चीज है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप विश्वास में जितना बढ़ते जाएंगे, विश्वास को जितना संभाल के रखेंगे, ठीक है, जितना आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु मेरी जरूर से सुनेगा, प्रभु मेरी जरूर से सुनेगा, तो क्या होगा? आप प्रभु से मांगेंगे, मतलब आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, और जितना ज्यादा प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा?
आप अपनी जिंदगी में दूसरे अनचाही चीजों से छुटकारा पाना शुरू करें। वह गलतियां, वह कमियां, हर एक प्रकार की चीजें जिससे आप नहीं निकल रहे हैं, अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। शैतान ये तो चाहता है कि आप विश्वास ना करें, प्रभु के पास ना जाए, प्रभु की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम ना करे और हमेशा आप बंधन में रहे। उसको पता है कि इसके कितने भी बंधन आपके लगे हो, अगर आप निकल कर यीशु मसीह के पास चले गए, उसको ये बात पता है कि बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, बंधन टूट जाएंगे। इसीलिए वो आपको नहीं चाहता कि आप कभी भी उसके पास जाए। आपको पास जाने से ये बोल के रोकेगा कि क्या फायदा, अपना जीवन तो देख, पहले अपना जीवन ठीक तो कर ले, उससे दूर रहकर कैसे ठीक करोगे? क्षमा करने वाला वो है, आप क्षमा पाकर कैसे जाओगे? आप जाओगे तब क्षमा पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पे विश्वास करो, विश्वास करें, आपके विश्वास को शैतान कम न करने पाए। हालेलुया, आपके अंदर नकारात्मक ख्यालों को लेकर अगर आपको ये ना बोलने पाए कि तुम्हारे लिए क्यों करेगा, तुम्हारे लिए नहीं करेगा, तुम सही व्यक्ति नहीं हो। आप सही व्यक्ति नहीं, सच बात है। हालेलुया, आप बदलना चाहते हैं, आप उस समय बोलना कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसी लिए मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि वो मेरी कमियों को दूर करेगा और प्लस कुछ और आशीष भी मिल रहा है। हालेलुया, मैं जो मांग रहा हूं वो भी मुझे देगा और उससे बढ़कर देगा। हमारी कल्पनाओं से, हमारी सोच से, हमारे समझ से परे वो काम करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, उसके पास सामर्थ्य है। मेरे पे विश्वास, जब आप विश्वास करेंगे, मेरे पे वो अनुग्रह से भरा हुआ है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसका अनुग्रह आपके लिए पहले आएगा। हालेलुया, तब आपको पता चलेगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है और उसका अनुग्रह कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना प्रबल है। हालेलुया, आपके हर एक कमी कमजोरी के ऊपर उसका अनुग्रह प्रबल हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने बताया मेरे लिए विश्वास हमारा भाग है, हमें करने की जरूरत है और अनुग्रह परमेश्वर स्वयं करता है। हालेलुया, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय, आप बहुत सारी कमजोरियों में जा रहे, कमियों में जा रहे और मांग रहे, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अनुग्रह करके आपके सारी चीजों को ढांप देता है और आपकी प्रार्थना को सुनकर वो आपको जवाब देता है। हालेलुया, और आप पा लेते हैं। और जब आप पा लेते हैं तो कभी भी घमंड से नहीं बनना। हालेलुया, नम्र और दीन हो जाना कि परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे क्या किया है, ये आशीषें दी है। जो कुछ मैंने पाया है वो परमेश्वर से ही मैंने प्राप्त किया है। अपने बल बोलते पर मैंने कुछ भी नहीं पाया। जो कुछ भी मुझे मिला है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण मिला है। हालेलुया, पौलुस कहता है मैं जो हूं सो हूं अनुग्रह की वजह से। उसके अनुग्रह ने मुझे ऐसे ही बना के रखा है। ठीक है, इधर ध्यान दें। उसके अनुग्रह ने मुझे क्या किया है? बना के रखा हुआ स्थिति। हालेलुया, तब आप उसके अनुग्रह के सामर्थ को देखेंगे। एक बार आप विश्वास तो करें, लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सब को उसने अधिकार दिया कि वो उसके संतान कहलाएं। हालेलुया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको कोई अधिकार नहीं मिला, वो परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए अधिकार नहीं रखते। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह में वो हमें देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सच बात है मेरे प्रिय कि जब परमेश्वर हमारे पर देखता है तो वो यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह के द्वारा देखता है। हालेलुया, आपको पता है यीशु मसीह को इस दुनिया में किसने भेजा? पिता ने भेजा, परमेश्वर पिता ने भेजा। हालेलुया, यीशु मसीह की क्रूस की योजना किसने बनाई? हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा करने का प्लान किसका था? किसका था? हालेलुया, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाए जब यीशु मसीह अपना प्राण त्यागे क्रूस पर। ये प्लान किसका था? मतलब रास्ता बनाना, परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता बनाने का प्लान किसका था? सारा प्लान परमेश्वर का। हालेलुया, तो क्या वो आपको आने नहीं देगा? हाँ, जब उसने प्लान बनाया कि यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो तब जब आप यीशु मसीह का लहू के द्वारा पास जाने का कोशिश करते तो क्या वो आने नहीं देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के वजह से हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से क्या बोल रहा है कि मैंने जो अपना बेटा तुम्हारे लिए भेजा है उसके ऊपर, उसकी बातों के ऊपर तुम विश्वास करो, और अगर तुम करोगे तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा उसके द्वारा। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मैं दे रहा हूं वो यीशु मसीह के द्वारा दे रहा हूं, और तुम अगर यीशु मसीह के पास आओगे, उस पर विश्वास करोगे, तो वो परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको प्रदान करेगा। तो मेरे प्रिय, जब हम लोग विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर एक्टिवेट कर देता है एक प्रकार से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारी जिंदगी में दिखाता है। जिस प्रकार का भी उद्धार हमें हमारे जीवन में चाहिए, ना केवल पापों से उद्धार में रखें, लेकिन जो कुछ भी उद्धार अर्थात छुटकारा, जो भी चीजें आपको आपके जीवन में चाहिए वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा, तब जब आप उसके ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। विश्वास जब आप उसके ऊपर करेंगे मेरे प्रियो, अब आप बोलेंगे कि भैया ये विश्वास कैसे आता है, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हो, और मैं चाहता हूं कि मैं विश्वास करूं, लेकिन कैसे? ये कैसे उत्पन्न हो? क्या विश्वास आप अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं? हालेलुया। आपको पता नहीं, तो जब तक मैं अभी बोल रहा था आपको ऐसा लगेगा अच्छा विश्वास तो हम कर रहे हैं ना, मतलब हम कुछ करते हैं तभी तो हमें मिल रहा है। आपका जो अपना भाग है उसको करने के लिए भी मदद परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। पश्चाताप कौन करता है? आपका। लेकिन पश्चाताप के लिए उभारता कौन है? पवित्र आत्मा। सब कुछ परमेश्वर ही करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर करता है। ये विश्वास क्या हम अपने बलबूते से उत्पन्न कर लेंगे? नहीं। इस विश्वास को उत्पन्न करने का भी एक प्रावधान परमेश्वर ने किया हुआ है, एक रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए। कोई बोलेगा कि भैया मेरे अंदर तो विश्वास नहीं है, मैं कैसे? भैया मेरा तो विश्वास कमजोर है, मेरा तो विश्वास बहुत कम है, मैं तो ठीक से विश्वास नहीं कर पाता, ठीक से विश्वास नहीं कर पाती, मुझसे तो नहीं होता है, ज्यादा दिनों तक विश्वास नहीं कर पाता हूँ, ज्यादा देर तक विश्वास नहीं कर पाता हूँ, तुरंत विश्वास खत्म हो जाता है, तुरंत अविश्वास आ जाता है, तुरंत अल्प विश्वास आ जाता है, तुरंत शक और संदेह आने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही लोग बाइबल में थे। हालेलुया। बाइबल में जो लोग थे वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं थे, पृथ्वी के थे और हमारे ही तरह थे। बाइबल में लिखा एलिया जो हमारे ही तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। एलिया कैसे था? बोलिए, हमारे तरह था। उसके जीवन में भी सुख था, उसके जीवन में भी दुख था। हालेलुया। पतरस भी हमारे ही तरह व्यक्ति था। बोलिए, पतरस भी हमारे ही तरह था। जिन लोगों के बारे में लिखा, जिन लोगों को एक बड़े स्तर में हम लोग देखते हैं बाइबल में, उनकी शुरुआत से देखिए कि वो कैसे थे। हालेलुया। बस ये मत देखते रहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे लोग थे, उस इससे पहले कि वो वैसे हों, पहले कैसे थे? हमारे ही तरह थे। तब आप देखेंगे अरे ये भी हमारी तरह था। हम लोग बोलते शक हमारे अंदर आ जाता है, शक पतरस के अंदर भी आता है, संदेह उसने भी किया था। पानी पर चलते चलते पहले तो उसने यीशु को बोला कि प्रभु अगर तू ही है तो बोल, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है। हालेलुया। और पतरस पानी पर चला, तो फिर बाइबल में लिखा है कि तुरंत थोड़ी देर के बाद उसने आंधी तूफान को देखा। आप भी देखते हैं, आप कितना कोशिश करते हैं कि आप परेशानी को ना देखें, लेकिन फिर भी दिखाई देता। ऐसा होता है। आप कितना कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर ना ले जाएं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जाता है और आप परेशान होते हैं कि यार मैं कैसा इंसान हूं। पतरस भी ऐसे इंसान थे। वह प्रभु जिसने पतरस को बदला वही हमारा भी प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा भी प्रभु है जिसने पतरस को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि पतरस तूने क्यों संदेह किया? अगर तू संदेह नहीं करता तो तू नहीं डूब। क्या पतरस
पतरस परफेक्ट व्यक्ति था उस समय। पतरस के अंदर कोई कमियां नहीं थी उस समय जब वो पानी पर चला। मैं इसलिए बार बार बोलना चाहता हूँ कि जब कुछ चमत्कार का बात होता है, कुछ काम करने का बात होता है, प्रभु से कुछ पाने का बात होता है, तो अपना ध्यान कमियों पर मत ले जाइए। तब आप अपनी जिंदगी भर नहीं पा सकते अगर आप अपनी कमियों को देखते रहो। अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करते रहे। आपको पता ना आपकी कमियां, प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु इससे मुझे बाहर, और विश्वास करते रहिए। इतना कमियां होने के बावजूद भी पतरस पानी पर चला विश्वास की वजह से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पतरस भी हमारी तरह था, एलिया भी हमारी तरह था, दाऊद भी हमारी तरह था, हर कोई हमारे तरह था। अब्राहम भी हमारे समान था, इसहाक भी हमारे समान था। याकूब हो, मूसा हो, यहोशू हो, नबी हो, न्यायी हो, जो भी हो, हमारे तरह थे वे लोग भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो हमारे तरह थे। हमारी तरह वो भी संघर्ष किया करते थे, हमारी तरह वो भी परेशान हो जाया करते थे। अब्राहम भी हमारी तरह था, परेशान होकर बोला कि प्रभु क्या देना है मुझे, कुछ भी तो तूने मुझे दिया नहीं है। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए तेरे वायदे में दिए गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो हमारी तरह था। याकूब भी हमारी तरह था, मूसा भी हमारी तरह था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय हमारे ही तरह थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने बोला चाहे जो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए, लेकिन मैं फिर माफी मांग के विश्वास में करूंगा। मेरे द्वारा कुछ भी हो जाए उसके बाद भी मैं क्या करूंगा, माफी मांगूंगा और मैं विश्वास में प्रभु में बढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बस उसमें बने रहो। हालेलुया। बस उसमें बने रहो। वो आपको छाटेगा, वो आपको और फलवंत करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको इनाम देगा, वो आपको प्रतिफल देगा। वो हमारे ही तरह लोग थे, वो हमारी तरह थे, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने बोला कि हम विश्वास करना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास की बातों को बोलते रहेंगे, मन फिराते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे, और साथ में हम लोग चलते भी रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलते भी रहेंगे और हम लोग अवश्य पाएंगे। उन्होंने पाया। हालेलुया। उन सब ने पाया। आप इब्रानियों 12 अध्याय को पढ़िए। विश्वास क्या लिखा? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा हैरानी लगता है। हम लोग कितना सारा बात करते हैं ना, कई सारे चीजों के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो प्रार्थना बोल लें कि बहुत प्रार्थना, बहुत उपवास और ऐसा वैसा, लेकिन वहां पर लिखा विश्वास। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। उन सब की जिंदगी की कमियां इब्रानियों में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है। अब्राहम, जैसे मैं बोल रहा था, अब्राहम ने विश्वास किया। जो से इब्रानियों 12 अध्याय पढ़ रहा था, यार अब्राहम कौन से देश का था, कौन सी दुनिया का इंसान था। आप भक्ति पढ़ेंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसे तो मेरा भी हालत होता है कई बार, लेकिन उसके विश्वास की तारीफ की। हालेलुया। सारा जो हंस रही थी और कह रही थी कि क्या मेरे कोई बच्चा हो सकता है, हंस रही थी। और इब्रानियों में क्या लिखा गया है? इसके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा। याकूब अरंगा मारने वाला, धोखा देने वाला, वो वैसे ही नहीं रहा। उसके जीवन में कई कमियां थी, लेकिन इब्रानियों में उसके विश्वास की तारीफ होती। बहुत कुछ था उनकी जिंदगी में मेरे की, लेकिन उसके साथ एक और बात उनके अंदर था, विश्वास। हालेलुया। और उस विश्वास ने ही उनको जीवित रखा। उस विश्वास के वजह से ही वो ईश्वर। क्यों चल रहे हो यार इतना प्रभु के पीछे? छोड़ दो ना, कुछ भी तो तुम्हें मिल नहीं रहा। आप बोलेंगे मुझे विश्वास है कि एक दिन, हालेलुया, एक दिन, वो दिन आज नहीं आया है, लेकिन वो दिन आएगा, ये मुझे विश्वास है। और उस दिन के इंतजार में मैं विश्वास से क्या कर रहा हूँ? प्रभु को पुकार रहा हूँ, प्रभु को पकड़ा हुआ हूँ, प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु की बातों को मान रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जैसा वो बोल रहा है वैसा होने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा। हालेलुया। आज वो हुआ नहीं है, लेकिन वो अवश्य से होगा। सो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए
परमेश्वर ने हमारी मदद करने के लिए कुछ किया है। मेरे अपनी बाइबल में लिखा है, रोमियो के पत्र इसके 10वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, एक बार निकाल ले जल्दी से, आपको पता होगा। रोमियो के पत्र इसका 10वां अध्याय उसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो इसका क्या मतलब है? यूट्यूब खोलकर बैठ जाए, सुबह शाम तक वचन सुनते रहे उसमें, और बीच में ऐड देखते रहे। कितने लोगों का यूट्यूब बगैर ऐड के चलता है? दिखाइए मुझे आप। क्यों पैसा खर्च करना बेकार है? ऐड आता तो आने तो खत्म हो जाएगा जल्दी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दिन भर यूट्यूब खोल ले और देखते रहे, बोले विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और बाइबल पढ़ नहीं रहे। बाइबल नहीं पढ़ने का एक विकल्प ढूंढ लिए, यूट्यूब। अरे बाइबल पढ़ा, एक ही मतलब तो है, वचन सुन रहे हो ना, मैं वचन सुन रहा हूँ ना। किसका सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? अन्य भाषा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, टाइप देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये तुम्हारा विश्वास बढ़ाएगा? बताओ, ये विश्वास बढ़ाएगा? गोलियत कितना लंबा चौड़ा था, तुम्हारा विश्वास से कोई मतलब है इसका? वो 10 फुट का था, 9 का था, 50 का था, इससे आपका विश्वास बढ़ता कम होता है? ये 10 फुट का था तो आपका विश्वास 10 ही फुट का, 50 फुट का था, अच्छा विश्वास आपको बढ़ेगा। इससे कोई, मेरे को बताओ पहले, इससे कोई आपके विश्वास का फायदा है? कि कितने फुट का था, उसका भाला कितना लंबा था, कितना वजनदार था, ये इस प्रकार का ज्ञान ठीक है आप हासिल कर लीजिए, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए, वो आपकी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। वो कौन था? यीशु मसीह कौन है? वो तो मैं जानता हूँ। यीशु मसीह को और जानिए, आप नहीं जानते। गोलियत को जानने से फायदा नहीं है, यीशु मसीह को जानिए, गोलियत तब गिरो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ें, है ना, प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातें किया करें, प्रभु की बातों को पढ़ें। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप और कुछ नहीं कर सकते। कोई बोले कि आज क्या बनाएंगे, बाइबल का बात करो ना। आज वहां चले घूमने के, बाइबल का बात करो ना। इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, खाने का बात नहीं कर सकते, कुछ चर्चा नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते किसी विषय दूसरे। बोले कि ये क्या, ये तो दुनिया की बात है, बाइबल। तुमको पता है कुछ देश में क्या है? बाइबल का बात करो ना। नहीं, ठीक है, मैं इस टाइप का बात नहीं करता। आपको समझ में आया? समय निकाल कर बाइबल पढ़े। हालेलुया, आप बाइबल पढ़े कि आपका विश्वास बढ़े। जो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, उसको खूब बाइबल पढ़ना चाहिए। जैसे बाइबल पढ़ेंगे तुरंत विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। वचन भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। फिर उसके बाद जो भरा है वही निकलते जाएगा, वही निकलते जाएगा, वही निकलते जाएगा। आपका मुंह भी वही बोलेगा, आपके कान भी वही सुनते रहेंगे, आपके दिल दिमाग में भी वही घूमता रहेगा। आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। हालेलुया, आपका विश्वास, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है विश्वास में। बाइबल में लिखा है, पौलुस जब एक जगह प्रचार कर रहा था और एक जन का लंगड़ा बैठकर सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी आंखों में देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास हो गया। जन का लंगड़ा सुनते सुनते ब्रेन वॉश हो गया, है ना। जब तक पौलुस को सुना नहीं था प्रचार, तब तक वो सोचता था कि मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं तो जन्म का, मैं तो पैदाइशी ऐसा, बाद में कुछ हुआ रहता तो पता नहीं, लेकिन मैं तो पैदाइशी ऐसा है, मेरे लिए कोई उपाय नहीं। ऐसे सोच सोच के वो जवान हो गया, बड़ा हो गया। और जब एक दिन पौलुस का प्रचार सुनने लगा, तो उसका दिमाग ही बदल गया। चाहे जन्म का लंगड़ा हो, चाहे कभी कभी लंगड़ा हो, मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि मैं चलूंगा। प्रभु मुझे चला सकता, प्रभु मुझे चला दे, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। कौन बोल रहा? पौलुस बोल रहा उसको कि तू चल सकता है। पौलुस बोल रहा था, पौलुस वहां पर एक घंटे से तू चल सकता है, 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 तब जाके बोला हाँ मैं चल सकता हूँ। पौलुस ने उसको एक बार भी नहीं बोला कि तू चल सकता है।
पौलुस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, प्रचार में बता रहा था कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, और उस लंगड़े ने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और अपने जिंदगी से जोड़ लिया। हालेलुया। आप भी जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो अपनी जिंदगी से जोड़ लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पौलुस ने बोला होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसे चंगाई दिया, उसको वो बैठे बैठे अपने से जोड़ लिया कि मुझे भी चंगा कर सके। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जब आपका नाम लेकर प्रोफेसी होगा तभी वो आपके लिए। उसने मान लिया, पूरा प्रचार अपने ऊपर ले लिया और बोला कि मैं चल सकता हूं, और पौलुस ने देख लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई देने लगा कि इसके अंदर विश्वास था। उसके एक्सप्रेशन बदल गए, वो और आंख फाड़ के देखने लगा पौलुस की तरफ, है ना, लग रहा कैसे सोने वाले सही पे जाते धीरे धीरे, सोने वाले ऐसे होते कि एक्सप्रेशन में दिख, मेरे को दिख जाता भैया, मैं आगे रहता हूँ, है ना। कौन घूम रहा है तो दिखाई दे रहा होता है। कई बार मैं प्रचार खराब नहीं करना चाहता, बार बार बोल के ध्यान अपना ही नहीं भटकाना चाहता, मुझे दिखाई दे रहा होता खाली पीछे वाले नहीं, बीच वाले और आगे वाले भी हो जाते कई बार। ये किसका एक्सप्रेशन है? सोने वाला। और पता है कि वचन बात कर रहा है, उस व्यक्ति को छू रहा है, कैसे दिखाई देता है? वही पर बैठो गिर जाओगे, उसकी आंखें चमकने लगती, समझे? उसकी आंखें चमकने लगती, खुल जाती है, मेरे को यहां दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन का छूना हो, आप रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो कि उस व्यक्ति को एकदम यकीन हो गया, और पौलुस ने देख लिया कि इसको क्या हो गया, पूरे तरीके से यकीन हो गया। और जब पौलुस ने देखा कि इसे विश्वास हो गया है, तब पौलुस ने बोला कि यीशु के नाम से खड़े हो जाए। हालेलुया। जब तक विश्वास नहीं जगा तब तक पौलुस ने कोई कमांड नहीं की। इसीलिए हमारे भी कई बार कमांड काम नहीं आते, क्योंकि अब कमांड करते रहते हैं, उसको विश्वास नहीं, फिर भी अब अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो ठीक करते ठीक करते ठीक करते, उसको विश्वास है। हमारा कमांड कोई काम हवा में जाता है, और फिर वो इधर उधर जाकर कई लोग बोल देंगे वहाँ कुछ होता ही नहीं। अरे तुम्हें कुछ करते हो विश्वास, मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पौलुस ने देखा कि इसे चंगा हो जाने का पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो, पौलुस ने बोला खड़े हो जाओ, तुरंत ही खड़े हो गए। क्या शुरू में, प्रचार के शुरू में उसे विश्वास था? नहीं। विश्वास धीरे 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 बढ़ने। आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, धीरे 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 आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और याद रखें, विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरा मदद जो परमेश्वर ने हमें दिया वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो हमसे बात करेगा, वो हमें ढाढ़स बनाएगा, वो हमें परमेश्वर की बातों को याद दिलाएगा, और हमारे विश्वास को क्या करेगा, फिर से सरगर्म करेगा। हालेलुया। कुछ भी पाने के लिए, किसी भी प्रकार का उद्धार, छुटकारा, कोई भी आशीष पाने के लिए दो चीजें मैंने बताई जो जरूरी है, वो है विश्वास और अनुग्रह। अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह परमेश्वर करता है, विश्वास हम करते हैं, और जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो सब कुछ अनुग्रह के वजह से मिलता है, जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। हम कभी भी मसीह जीवन में कुछ कमाते नहीं, और जो कुछ पाते हैं उसके अनुग्रह से पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया मेरे प्रियो? आइए अब सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जी।